अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम वेस्ट करना, अपने काम को छोड़ के उनका हैप्पी न्यू ईयर है। पर हैप्पी न्यू ईयर तभी होगा आपका जब अगले इस साल खत्म होते तक आप अपनी पीक पे हो, अपनी कामयाबी के पीक पे हो। कैसे होगा वो, अपनी कौन सी गलतियाँ रिपीट की है, कौन सी गलती कैसे की है अपने की है, उस सारी में बात करेंगे। और कौन सी प्लानिंग वो करनी चाहिए जैसे वो फ्यूचर पे काम आ सके। इस वीडियो में बात करेंगे दो बातें, पहली आपकी गलतियाँ, दूसरी आपकी फ्यूचर प्लानिंग। ये दोनों बातें बहुत काम की है, जो सुनना। तो पहली बात शुरू करते हैं अपनी गलतियों से। ये वो बातें हैं जो हमने पिछले साल की है, जो हम चाहते नहीं अगले साल करना, इस साल करना, ताकि हम खुद को सुधार सकें, खुद पे अपना टाइम लगा सकें। तो चलो अपना टाइम लगाया, वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात है कि हम बहुत जल्दी अपनी बातें या अपने मन की बातें या अपना प्लान किसी भी आगे बहुत जल्दी शो कर देते हैं। उससे पहले नेगेटिव ये होता है कि आपके अंदर जो उस प्लान को लेके जो आपके अंदर एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो हौली हौली कम हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ छोड़ो। और दूसरी बात क्या है, वो सामने पर्सन उस बात पर आपकी नज़र लगाता है, या फिर कह लो उसकी नेगेटिव फीलिंग आपको बात को कम कर देती है, जिससे आप पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार अपने मन की बात किसी आगे कह देते हो तो वो बातें नहीं हो पाती पूरी, या अपना काम किसी को होते होते कह देते हो कि हाँ, फिर वो काम ही नहीं होता। ये बातें मजाक नहीं होती, सच्ची होती है। दूसरी बात, ये बात बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको बहुत जल्दी सीखना चाहिए। जिनकी ये 16 से 20 साल है उन्हें ये चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगेगा। पर मैं आपको बताता हूँ, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी पर अपने अंधविश्वास नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें शक की नज़र से देखते रहो, पर ये रखना कि उस बात जो कह रहे पहले सुनो, समझो, फिर एक्ट करो। ध्यान रखना, किसी पे विश्वास मत नहीं करना, अंधविश्वास। क्योंकि कोई भी सगा नहीं है आज के टाइम हर कोई अपना सोचता है, अपने फ्यूचर का सोचता है, अपने बात सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है। ऑब्वियस बात है, आप भी अपने सोचते होंगे, घर का सोचते होंगे। पर ध्यान रखना कि आप इस चक्कर में किसी का बुरा मत कर देना। तीसरी बात, बहुत बड़ी बात है, जो है हमारा टाइम वेस्ट करना, अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना, अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम वेस्ट करना, अपने काम को छोड़ के उनके साथ जाना, उनका काम को पूरा करना। जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आते नहीं है, फ़ोन बंद होता है या फ़ोन बिज़ी आता है, वो फिर बात नहीं करते, या कोई नहीं कोई रीज़न से आपको टाल देते हैं। और फील होता है कि मैं टाइम करके गया, अगले मैं बात ही नहीं है सीखी। अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है फालतू लोगों के पीछे। बट टाइम लगाओ, खुद पे लगाओ, खुद पे अपने काम पे लगाओ। क्योंकि देखो, एंड में आप अकेले रहोगे, आपका काम साथ रहेगा या फिर फैमिली साथ रहेगी, बाहर वाला कोई साथ नहीं रहेगा। तो बात कर ले हम अपनी गलतियों की। अब हम बात करेंगे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि पता क्या है, ये बात मुझे बहुत देर बाद समझ आई है। अभी साथ में चाहता हूँ कि अगर आपके 16 से 20 साल की एज में, तो अभी समझ जाओ, अभी शुरू कर दो। वो है इन्वेस्टिंग। अपने पैसे को किसी अच्छी जगह में लगाओ ताकि वो अच्छे ग्रो हो सके, इन फ्यूचर को काम आ सके। जैसे कि मान लो कि एक SIP है, सिस्टम है कि इन्वेस्टिंग प्लान। जैसे कि आप हर महीने आपकी ऐसी किस्त कटती ना, उस तरह आपकी EMI कटेगी, और मतलब आपकी ये ऐसा सिप कटेगी। जैसे कि 100 रुपये शुरू हो जाती है, 1000 रुपये शुरू हो जाती है हर महीने, जितने चाहो उतने तक रख सकते हो। पर इसकी कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि अब 1 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते, या फिर निकालोगे तो उस पर 3-4% टैक्स कटेगा, या कुछ चीज़ें होएगी, तो उसमें सब पढ़ के इन्वेस्ट करना। पर ये बहुत चीज़ काम की है, अगर लॉन्ग टर्म खेलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में कर लो, या म्यूचुअल फंड्स में कर लो, या फिर किसी भी कैसी कर लो, या किसी भी जगह, मतलब आपको जो सही लगे, पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा ग्रोथ तो होगा ही, पर इससे आपका माइंड भी ग्रो होगा। बहुत जल्द मेच्योर हो जाओगे, समझ जाओगे कि पैसे वैल्यू क्या है, उसकी कैसे यूज़ किया जाता है, उससे कैसे पैसा बनाया जाता है। तो ये बहुत काम की बात है। इन्वेस्टमेंट की बात तो होगी। अब हम बात करते हैं सेविंग भाई, आप चाहे लाख कमाते हो, चाहे 10 लाख कमाते हो, चाहे 1 करोड़ कमाते हो, पर अगर आप उन पैसों को थोड़ा सा अपने, मतलब कि अगर आप 10 साल कमाते हो, उस 10 साल में से एक हैबिट सेव करते हो, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। पता है, सेविंग बहुत बड़ी चीज़ है। पता है, हर कोई नहीं कर पाता इसको। सेविंग हमेशा, पता है आपको, हर किसी के अपने ही काम आता है। आजकल यंग 16 साल के 20 साल के लड़के बच्चे वो जॉब कर लेते रहते हैं, कमाते रहते हैं, पर वो
सेव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें नए कपड़े लेने होते हैं, नए जूते लेने होते हैं, नया फ़ोन लेना होता है EMI पे या किसी चीज़ को किस्तों पे। पर ये पता है इससे आपका नुकसान है। अगर सेव करोगे, कल फ्यूचर में कोई जो ही चीज़ पहले और पड़ेगी तो किससे मंगोगे? कोई देता पैसे नहीं है। वो पैसे आपके काम आ जाएंगे, आपके कॉलेज में काम आ सकते हैं, कोई फंक्शन में काम आ सकते हैं। तो समझो, सेविंग जरूर करो। सेविंग बहुत जरूरी है भैया, ये बहुत काम की चीज़ है। ये पहली 2 बातें तो बहुत अच्छी है, पर ये तीसरी बात भी बहुत काम की आपकी। पता है क्या बात है? हमने पैसा बचा लिया, पैसे इन्वेस्ट भी कर लिया, पर सबसे जो चीज़ मैं भूल गया, वो है खुद पे इन्वेस्ट करना। खुद पे इन्वेस्ट करना, खुद के बालों पे लगाओ पैसा, लगाओ खुद पे, स्किन पे लगाओ, खुद की अच्छी डाइट पे लगाओ, खुद की अच्छी जिम पे लगाओ। खुद को पैसा का मतलब ये नहीं कह रहा है कि आप अच्छे कपड़े पाओ, अच्छे जूते पाओ, अच्छे फ़ोन रखो, ये चीज़ काम की नहीं है। शरीर पे लगाओ, अपनी डाइट हेल्थ पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, अच्छे प्रोटीन खाना खाओ, अच्छी कोल्ड फ्रूट्स खाओ ताकि वो स्किन लगे, स्किन ग्लो करे, आपके हेयर अच्छे रहें, आपकी बॉडी अच्छी रहे। क्योंकि हमारा शरीर रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे। काम करेंगे तो सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को देना चीज़ें, समझो क्या कर रहा हूँ मैं। क्योंकि बॉडी ठीक रहेगी तो हर चीज़ होगा। अगर घर वाले ठीक रहेंगे, आपको अगर आप ठीक हो तो घर वाले चिंता बेफिक्र रहेंगे। अगर आप बीमार हो तो ऑब्वियस मम्मी माँ बाप तो फिक्र करते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पैसा सबसे अगर तो जो चीज़ है अपने खुद पे इन्वेस्ट करना, खुद पे इन्वेस्ट करना मतलब खुद पे ध्यान देना। आपकी चीज़ें ये नहीं कि आप सही डाइट नहीं ले रहे, खा नहीं रहे, 24 घंटे काम कर रहे हो, काम से आके भी ड्यूटी पे काम कर रहे हो, या शिफ्ट नाइट शिफ्ट लगा रहे हो, फिर मॉर्निंग शिफ्ट लगा रहे हो। बॉडी पे ध्यान दो। 2 पैसे बनाने के चक्कर में ये नहीं कि आपकी बॉडी हेल्थ क्या खराब हो जाए। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, पे ध्यान दो। 3 बातें तो मैंने आपको बोल दी। चौथी बात भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बढ़ती उम्र के साथ ना अट्रैक्शन बहुत जल्दी आता है। मतलब किसी फीमेल जेंडर में चीज़ें में बहुत जल्दी हम अट्रैक्ट होते हैं, या बॉयज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो उन पर ध्यान देना कि उसके चक्कर में अपना काम ना छोड़ना, उसके चक्कर में आप अपने खाने को, घर में किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बातों से सबसे प्यार से रहो, अच्छे रहो। क्योंकि देखो, चाहे कभी इतना पैसा क्यों ना हो, अगर आपको सही से बिहेव ही नहीं है ना, तो लोग आपको यही कहेंगे कि घमंडी है, पैसा है, ये है, वो है। देखो, इज्जत माना पैसे कमाई जाती है, पर ना अच्छा सा परिवार अपना अपने बिहेवियर से कमाया जाता है। अच्छे से अगर आप देख लो, सबसे बड़ी इमारत अपने शाहरुख खान देख लो, अपना SRK, उसके बाद इतना पैसा है, पर लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, बंदे जितने मैंने देखे इंटरव्यू मैंने, वो कहते हैं कि उनका बहुत हम्बल है। वो बहुत ही घर पे जाता हूँ मैं तो पिक करने आते हैं, जहाँ टाइम गेट छोड़ के आते हैं, मुझे ऐसे पूछते हैं, खाना खिला के भेजते हैं, से बात करते हैं, कहते इतने बड़े बंदा इतनी से ट्रीट करता है। तुम आप देखो, अब समझो क्या कह रहा हूँ मैं, इतनी बड़ी बात, और आप थोड़े से पैसा आने के कारण आप ऐसा हो जाते हो, या फिर रूड बिहेव करते हो घर वाले से या बाहर वाले से। पता है, बढ़ती उम्र के साथ ना ये बातें नॉर्मल होती है। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। पर ध्यान रखना, वो गुस्से पता है खुद का नुकसान है। खुद की इमेज हम बुरी कर देते हैं कि अपने फ्रेंड के सामने, या अपने हमसे छोटे हैं उनके सामने, या हम बड़े हैं उनके सामने। तो अब कोशिश करना खुद को और भी अच्छा बना के रखना। अपने माइंड को उनकी जो बोलते सुनो, हो सके तो अगर गुस्से डाल रहा है तो सुन के इग्नोर करो उनकी बातों को, जी हाँ करके, जी करके पीछे हो जाओ उनसे बातों लेके। पर उनसे बहस नहीं करनी, उनसे बातें नहीं करनी। ये बातें मुझे बहुत सुनने में सीखने टाइम लगी है। तो या तो आप भी समझो, लोगों को आप आगे करोगे तो लोग हमें समझेंगे कि हाँ समझदार इंसान है, वो समझेगा आपको बातें। आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, पर समझो, इतने बड़े स्टार को अगर इतना कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहे पैसा नहीं बोल रहा, पर उसके बिहेव आपके किसी वीडियो में बोल रहे हैं उस बंदे आके, वो अपने बिना खर्च करे उसने कर दिया। समझो, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो हो सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मैं इसका भले ही कम हो, पर मैं कम नहीं हूँ। मैं एक वीडियो बनाते टॉप पे मैं भी रहूँगा।